बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लड बज़ाहिर जो ब्लड है वो रेड कलर का फ्लूइड होती है। हम सोचते हैं कि एक बंदे का ब्लड दूसरे बंदे के ब्लड की तरह होता है, यानी उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये भी रेड कलर का फ्लूइड है, ये भी रेड कलर का फ्लूइड है। ये जो थ्योरी था, ये जो सोच था, ये 1900 से पहले, ये 1900 से पहले लोगों का यही सोच था। फिर 1900 में एक साइंसदान था जिसका नाम लैंड स्टीनर था। उसने फिर ये जो सोच था इसको फिर रिजेक्ट किया। कि इस तरह नहीं है, ब्लड में एंटीजन और एंटीबॉडी होती है। तो ये लैंड स्टीनर था, इसने ब्लड ग्रुप को भी डिस्कवर किया था। तो ब्लड जो होते हैं ना, वो बेसिकली दो बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक को कहते हैं प्लाज्मा और दूसरे को कहते हैं सेल। यानी प्लाज्मा जो 55% ब्लड में होता है और सेल 45% ब्लड में होता है। और ये जो ग्रुप हमें आइडेंटिफाइड होती है, ये सेल से होता है। सेल के ऊपर एंटीजन होता है और प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती है। जैसा कि एक सेल है, उसके ऊपर एंटीजन होता है और ये एंटीजन भी एक स्पेशल प्रोटीन से बना हुआ एक मादा होता है जो सेल की सरफेस के ऊपर होता है। आरबीसीज के सरफेस के ऊपर होता है, जिसको एंटीजन कहा जाता है। ब्लड ग्रुप, जिस बंदे का ए ब्लड ग्रुप है उसमें क्या होता है, जिस बंदे का बी ब्लड ग्रुप है इसमें क्या होता है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टेड टॉपिक है ये। अभी आप देखो ना कि जिस बंदे का ब्लड ग्रुप ए है, तो इसके आरबीसीज पर एंटीजन ए होता है। और जिस बंदे के ब्लड ग्रुप बी है, तो उसके आरबीसीज के ऊपर एंटीजन बी होता है, तो इस वजह से इसको बी ग्रुप कहा जाता है। और इसी तरह जिस बंदे के आरबीसीज के ऊपर ए बी एंटीजन हो, तो उसको ए और बी ग्रुप कहा जाता है। और इसके अलावा जिस बंदे के आरबीसीज पर कोई भी एंटीजन ना हो, तो उसको ओ ग्रुप कहा जाता है। इसी तरह जो एंटीबॉडी होती है वो प्लाज्मा में होती है। ये एंटीबॉडी इसके अपोजिट होते हैं। जैसा कि जिस बंदे के आरबीसीज के ऊपर एंटीजन ए हो, तो उसके सीरम में यानी बी एंटीबॉडी होती है। यानी उसके प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी होती है। और जिस बंदे का ब्लड ग्रुप बी है, तो उसके प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी होती है। और जिसके यानी आरबीसीज के ऊपर एंटीजन ए और बी हो, यानी ब्लड ग्रुप बी हो, तो उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। और इसके अलावा जिस बंदे का ब्लड ग्रुप ओ है, तो उसमें तो कोई एंटीजन नहीं होता, लेकिन ए
उसके सीरम में ए और बी एंटीबॉडी होती है। अभी ब्लड रिएक्शन किस तरह होते हैं कि ब्लड किस तरह रिएक्शन करता है। अभी देखो कि एक बंदे का ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब क्या है कि इसके आरबीसीज पर एंटीजन ए होता है और इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी जो होती है वो कौन सी होती है, बी एंटीबॉडी होती है। यानी एक बंदे का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसीज पर ए एंटीजन होता है और उसके प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी होती है, बी। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, एक पेशेंट है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और इसको हमने बी ब्लड दे दिया तो क्या रिएक्शन होगा, क्या फीचर होगा इसमें। यानी मतलब ये कि इसको जब हमने बी का ब्लड ग्रुप दे दिया तो बी के प्लाज्मा में एंटी ए होता है ना, एंटी ए होता है यानी ए के खिलाफ लड़ता है। तो जब इसको हमने बी ब्लड ग्रुप दे दिया तो क्या होगा कि इसके जो एंटीजन है, यही एंटीजन, तो ये एंटीबॉडी सीधा इसके साथ चिपक जाता है और शदीद किस्म का हीमोलिसिस होता है जिससे बंदे को मौत भी वाक़या हो सकता है। इसी तरह अगर एक बंदा जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसको हमने ए ब्लड ग्रुप दे दिया तो क्या होगा। एक पेशेंट है, इसका ब्लड ग्रुप बी है, हमने इसको ए ब्लड ग्रुप दे दिया तो क्या होगा, क्योंकि इसका जो एंटीजन है ये तो बी है और इसके प्लाज्मा में इसका जो एंटीबॉडी होती है वो कौन सा होता है, वो भी होता है। ये एंटीबॉडी सीधा इस आरबीसीज के जो ऊपर एंटीजन होता है इस पे सीधा हमला करता है, पकड़ता है उसको और इसकी वजह से बी ब्लड हीमोलिसिस होता है और ब्लड रिएक्शन करता है जिसको हम इनकम्पैटिबल भी कहा जाता है। और इसके अलावा जिस बंदे का ब्लड ग्रुप ए भी हो, यानी वो पेशेंट है, मरीज है, तो इसके सरफेस पे कौन सा एंटीजन ए होता है और एंटीजन बी होता है सरफेस पे, लेकिन इसकी प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। मतलब यह है कि इसके पास कोई भी फौज नहीं है, जब इसके अंदर आ जाए वो इसके खिलाफ लड़ाई कर दे। तो उसको ए ब्लड ग्रुप हमने दे दिया तो क्या होगा, क्योंकि पास इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो ये कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। अगर हमने बी दे दिया, क्योंकि इसके पास फौज नहीं है तो कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। इसके अलावा अगर ए भी दे दिया तो ये तो इसका अपना ग्रुप है, इसमें भी कोई मसला नहीं है। और इसके साथ साथ अगर हमने ओ भी दे दिया तो कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि इसके पास फौज नहीं है लड़ने वाला। तो ये सारे ग्रुप को एक्सेप्ट करते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिटर। इसको यूनिवर्सल रेसिपिटर कहते हैं। इसी तरह अगर किसी पेशेंट का ब्लड ग्रुप ओ है तो ये इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन।
लेकिन इसके साथ एंटीबॉडी जो होते हैं वो ए भी है और बी भी है, दोनों एंटीबॉडी है, ये फौज इसके साथ मौजूद है। अगर हमने इसको ए ब्लड ग्रुप दे दिया तो इसकी एंटीजन तो ए है ना, तो ये एंटीजन सीधा जाकर के इसी के साथ लड़ जाएगा। अगर हमने इसको बी दे दिया, बी वाला, तो ये भी सीधा जाकर के बी के साथ इसकी वो हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगा और शदीद किस्म का हेमोलाइसिस हो जाएगा। इसको अगर ओ दे दिया, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है और ये सेम ग्रुप है, ये इसका एक्सेप्ट करेगा और ये इसको डोनेट कर सकते हैं, यानी इसको दे सकते हैं। अभी ये किन बंदों से ब्लड रिसीव कर सकता है ए वाला? ये ए से भी रिसीव कर सकता है, ए से भी ब्लड ले सकता है क्योंकि सेम ब्लड ग्रुप है। बी से नहीं ले सकता है क्योंकि इसमें एंटी बी होता है, एंटी ए होता है एंटीबॉडी, और ए बी से भी नहीं रिसीव कर सकता है क्योंकि इसके साथ एंटीजन होता है और इसके साथ वो होता है, इसके साथ एंटीबॉडी होती है और इसके साथ एंटीजन होता है, तो ये भी रिएक्शन करता है। और तीसरा जो ओ वाला है, ओ वाला, ये इसको दे सकता है। किस तरह दे सकता है? क्योंकि इसके साथ एंटीबॉडी है और इसके साथ कोई भी एंटीजन नहीं होता। जब एंटीजन नहीं होता तो ये रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि ये एक्टिव नहीं होता है, ये बी, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है। और इसके अलावा बी वाला जो है, बी वाला बी से ले सकता है, ए से नहीं ले सकता क्योंकि इसके साथ बी एंटीबॉडी होती है, और ए बी से नहीं ले सकता क्योंकि इसके साथ एंटीजन है और इसके साथ एंटीबॉडी है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। और ओ से ले सकता है क्योंकि इसके साथ एंटीजन नहीं होता और इसके साथ जब एंटीजन ना हो तो एंटीबॉडी कोई भी एक्टिव नहीं होता है फिर, तो ये ओ से भी ले सकता है। और इसके साथ साथ जब ए भी हो तो ये ए से भी ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि ये जो इसके साथ कोई फौज नहीं होता है वो उसके लिए लड़ने के लिए, कोई भी रिएक्शन करने वाला कोई उसके साथ एंटीबॉडी नहीं होता है, तो ये हर बंदे से ले सकता है। क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी ना हो तो ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। इसलिए इसी ग्रुप को यूनिवर्सल रिसिपिटर भी कहा जाता है। और इसके साथ जब ओ वाला किन किन बंदों से ले सकता है? ओ वाला ए से नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि इसके साथ एंटीजन है और इसके साथ एंटीबॉडी है, और ये जो एंटीबॉडी है ये इस एंटीजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करता है, तो इससे नहीं ले सकता। और बी से भी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि इसके पास एंटीजन बी होती है और ये इसके पास एंटीबॉडी बी होती है, तो ये क्या करता है, ये इसके साथ डायरेक्ट रिएक्शन करता है, डायरेक्ट उसके साथ हेमोलाइसिस होता है, आरबीसीज का तोड़ फोड़ होता है, तो इससे भी नहीं ले सकता। और ये ओ वाला ए बी से भी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि इसके पास एंटीजन ए है, एंटीजन बी है और इसके साथ एंटीबॉडी है, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या होगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगी। और ये ओ से ले सकता है, ओनली ओ से, क्योंकि ये इसका ये सेम ग्रुप है। अभी ये किन किन बंदों को ये ब्लड दे सकता है? यानी ए वाला जो होता है वो ए को दे सकता है ब्लड, क्योंकि ये सेम ब्लड ग्रुप है। बी को नहीं दे सकता, ए बी को दे सकता है
और ओ को नहीं दे सकता। यानी क्यों? ए वाला जो होता है वो इसलिए ए को दे सकता है कि इसके साथ ये सेम ब्लड ग्रुप है, एंटीबॉडी और एंटीजन इसका सेम है। और बी को इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि बी के साथ एंटीबॉडी ए होता है। ये सीधा इसके साथ फिर इसका रिएक्शन होता है, डायरेक्ट इसका आपस में डायरेक्ट रिएक्शन होता है। और जब रिएक्शन हो जाए तो रिजल्ट में उसका हीमोलाइसिस होता है। और ए बी को इसलिए दे सकता है क्योंकि इसके साथ एंटीबॉडी नहीं होता, इसके साथ एंटीबॉडी नहीं होता। जब नहीं होता तो ये जब इसके ब्लड में चला जाए तो कोई भी रिएक्शन नहीं कर सकता और न करेगा। इसी तरह बी वाला बी को ब्लड दे सकता है और ए को ब्लड नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि बी के साथ जो होता है वो एंटी ए होता है और ये जो एंटी ए होता है ये सीधा ये जो एंटीजन है इसके साथ रिएक्ट करता है, डायरेक्ट इसके साथ रिएक्शन करता है और हीमोलाइसिस होता है, एग्लूटिनेशन होता है। और ए बी को दे सकता है। क्यों? क्योंकि ए और बी के साथ कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। और इसके साथ ये जो ए बी है ये को नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि ये जो ए है इसके साथ इस एंटीबॉडी बी होता है और ये सीधा इस एंटीजन के साथ बी के साथ ये रिएक्शन करता है डायरेक्ट और हीमोलाइसिस होता है। बी को भी नहीं दे सकता, यानी ए को नहीं दे सकता। इसके अलावा बी को भी ये नहीं दे सकता क्योंकि बी के साथ ए होता है और ये सीधा इसके साथ रिएक्शन करता है, ये इसको भी नहीं दे सकता। और ये यानी ए को भी नहीं दे सकता, बी को भी नहीं दे सकता और ए बी जो है ए बी इसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है। और इसके अलावा ये ओ को भी नहीं दे सकता क्योंकि इसके साथ एंटीबॉडी है और इसके साथ एंटीजन है, ये दोनों आपस में रिएक्शन फिर करता है, ये दोनों के साथ फिर इसका रिएक्शन होता है। तो ये भी इसको नहीं दे सकता। मतलब ये है कि ये सिर्फ ओनली ए बी को ब्लड दे सकता है। इसके अलावा जो ओ ग्रुप है वो किसको दे सकता है? वो ए को दे सकता है या नहीं? ए को दे सकता, ए को दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता। जब एंटीजन नहीं होता तो कोई भी एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं करता है, कोई भी एंटीबॉडी एक्टिव नहीं होता है। तो ये ए के साथ ए को दे सकता है और इसके अलावा बी को भी दे सकता है क्योंकि इसके साथ एंटीजन नहीं है ना। और ये ए बी को भी दे सकता है और इसके अलावा ओ को भी दे सकता है। तो इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ये बंदा हर बंदे को ब्लड दे सकता है और ये जो ए बी वाला है वो हर बंदे से ले सकता है लेकिन अपने ग्रुप के अलावा किसी और को नहीं दे सकता। इसके साथ साथ आरबीसीज पर एक और एंटीजन डिस्कवर किया गया, वो भी लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था। जिसको RH फैक्टर कहा जाता है, RH फैक्टर कहा जाता है। ये RH फैक्टर इसका नाम था, एक बंदर जिसका नाम रेसिस रखा गया था। तो वो रेसिस उस पे तजुर्बे हो रहे थे, एक्सपेरिमेंट उसी पे हो रहे थे। तो इस वजह से इस एंटीजन को RH फैक्टर कहा गया। तो ये इस तरह होता है कि इसी तरह जो RH फैक्टर जिसमें नेगेटिव हो, यानी नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो, तो वो नेगेटिव से रिसीव कर सकता है और डोनेशन जो देना हो तो नेगेटिव और प्लस पॉजिटिव को
दे सकता है। ये जिस बंदे के आरबीसीज पर RH फैक्टर मौजूद होता है यानी प्रेजेंट, तो क्या होता है, जो RH फैक्टर जिस बंदे के आरबीसीज पर मौजूद है तो वो ब्लड पॉजिटिव कहलाता है कि ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। और जिसके आरबीसीज पर कोई भी RH फैक्टर नहीं होता, कोई भी RH फैक्टर नहीं होता, तो वो क्या होगा, यानी नील होगा, तो उसको नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहा जाता है। अभी देखो कि ये जो RH फैक्टर वाले हैं यानी जिसका पॉजिटिव है, तो वो किन से रिसीव कर सकता है, ये पॉजिटिव से भी रिसीव कर सकता है और नेगेटिव से भी रिसीव कर सकता है। अगर डोनेशन की हवाले से देखा जाए, ये किन बंदों को पॉजिटिव वाला बंदा डोनेट करता है यानी दे सकते हैं ब्लड, सिर्फ ओनली पॉजिटिव वाले बंदे को दे सकते हैं, नेगेटिव वाले को नहीं दे सकते, क्योंकि इसके साथ RH फैक्टर है। जब RH फैक्टर है तो ये अगर आपने किसी नेगेटिव वालों को दे दिया तो ये RH फैक्टर क्या करेगा, ये सीधा रिएक्शन करेगा किसके साथ, ये जो है जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता लेकिन एक एंटीजन होता है, एंटीबॉडी इसका होता है, लेकिन वो डिस्टिमुलेट होता है, वो स्टिमुलेट नहीं, हरकत में नहीं होता है। इसके पास यानी RH फैक्टर जिसका पॉजिटिव है तो उसके पास नो एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, और जो नेगेटिव है इसके पास एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी, इसका एंटीबॉडी होता है लेकिन स्टिमुलेट नहीं होता, वो हरकत नहीं करता है, किसी को मारता नहीं है तब तक जब उसको आपने RH फैक्टर पॉजिटिव वाला जब उसके अंदर चला गया ब्लड, यानी नेगेटिव ब्लड वाले को जब RH फैक्टर पॉजिटिव वाला चला गया तो वो सीधा उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू हो जाते हैं, ये फिर हरकत में आ जाते हैं, और जब हरकत में आ जाए तो आरबीसीज की तोड़ फोड़ होता है और सीधा हीमोलिसिस, शदीद किस्म का हीमोलिसिस बनता है। ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था जो आप लोगों के साथ शेयर किया। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।